ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रत, डेट 3 दिसंबर 2025। वरदान है, न उम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। न उम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन के दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। बाबा ने कहा चिता। चिता किसको कहा जाता है? जब आत्मा शरीर को त्याग करती है तो चिता के ऊपर वहां डेड बॉडी को रखते हैं और आग से उसको जला देते हैं। माना, जब आत्मा शरीर त्याग करने के बाद उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। वो शरीर रहते हुए भी वो कुछ न कर्म कर सकता है और कर्म का फल का भी अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे ही वर्तमान समय में जो भी आत्माएं ड्रामा के अनुसार जो पाठ कर रहे हैं, पाठ के साथ कर्म तो कर रहे हैं ना। कर्म इंद्रियों को यूज किया तो कर्म होगा ही। तो कर्म का जो फल आता है ना, तो इतना दुख, दर्द, चिंताएं, समस्याएं, परिस्थितियां, तन द्वारा, मन द्वारा, धन द्वारा, जन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वातावरण द्वारा, जहां भी देखो कोई भी उम्मीद नहीं। शरीर में इतना बीमारी, जो घर गृहस्थ में जो रहते हैं, साथ में जो परिवार, पति पत्नी बच्चे, वहां से टेंशन, उनके साथ हिसाब किताब, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, है ना। मन में खुशी नहीं है, कहाँ भी देखो असफलता आई है, लोग गुस्सा करते हैं। हाँ? मन में रात को सो जाएंगे तो भी नींद नहीं आता है ना। तो कारण अलग अलग है। इसीलिए वो सभी रहते हुए भी जैसे कि डेड, जैसे आप देखते हैं कि कोमा में रहते हैं ना लोग हॉस्पिटल में, वो तो जिंदा है लेकिन इस दुनिया का कुछ उनको मालूम नहीं है। सूक्ष्म रूप में तो मालूम होगा, वो बात अलग है, लेकिन स्थूल रूप में उनको क्या होता है पता नहीं चलता है ना। तो ज्यादातर आज आत्माओं का स्टेटस ऐसा है। इवन बाबा के घर में भी हम ज्ञान लेने के बाद भी उस ज्ञान को हमने ठीक से अप्लाई नहीं किया, साधना नहीं की, रूहानी कमाई नहीं किया, मेरा अकाउंट सेटलमेंट नहीं किया, तो हमारा हालत भी ऐसा ही है। तो ऐसी आत्माएं बहुत लोग वर्तमान समय में दुनिया में है। तो उनको क्या करें? इस लौकिक में आपके कोई रिश्तेदार हैं, भाई बहने हैं, अपना परिवार है, फ्रेंड्स हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है तो आप जाकर उनको हेल्प करते हो ना। धन चाहिए तो धन देते हो, फिजिकल हेल्प चाहिए तो फिजिकल हेल्प देते हो, मॉरल सपोर्ट चाहिए तो मॉरल सपोर्ट देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, समझ लिया आप बड़े शहर में हैं, राइट। पहले से भी बड़े शहर में पीजी भी नहीं था। उस समय क्या होता था, रिश्तेदारों के घर में ही अपने बच्चों को रखते थे। तो उस बच्चों को पालना, भोजन खिलाना, ये सभी वो परिवार वाले करते थे, है ना। तो ऐसे सपोर्ट, ऐसे वेराइटी सपोर्ट धन के लिए, धन के लिए दुनिया वाले देते हैं। तो अभी आप भी क्या कर सकते हो? जो आप देते हो ना उनसे, आपसे जो देते हो भगवान से लेकर, उनको लगना चाहिए यस, मुझे अभी नया जिंदगी जीना है। लेकिन उनको देने के पहले वो साधन से, वो प्राप्तियों से आपको तो संपन्न बनना है ना। आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, उनको भोजन खिलाते हो, आपका पेट ही खाली है, भूखा है, तो उनको कैसे भोजन खिलाएंगे? आप ही ऑलरेडी लोन में हो, ईएमआई पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो दूसरों को दान कहाँ से देंगे? तो आगे वाले आत्माओं को, चाहे स्थूल में हो, सूक्ष्म में हो, कोई भी हो,
उनको कुछ हेल्प करना चाहते हो तो आपके पास वो प्राप्तियां रहना चाहिए। बाबा कहते तीन प्राप्तियां, त्रिमूर्ति प्राप्तियां, उससे संपन्न रहो। जैसे कोई एक डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है, खुद बुखार है, खुद खांसी है, नहीं तो आपने देखा खुद कोरोना है तो क्या हुआ, खुद इनको भी क्वारंटाइन करते हैं और जितना लोगों को उन्होंने अटेंड किया उतना लोगों को भी क्वारंटाइन कर लिया ना उस समय। तो हम बाबा के एक साथी हैं, निमित्त आत्माएं हैं, दूसरों के दुख दूर करने वाले हैं। तो हमको पहले संपन्न बनना है ना। तो वो तीन साधन, तीन प्राप्तियां क्या है? संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। बाप द्वारा क्या क्या मिलता है? एवर हेल्दी, कहाँ? मन से और तन से। हेल्थ, मन में कोई चिंता, गुस्सा, विकार, चिड़चिड़ापन नहीं रहना चाहिए, असफलता, कोई भी बीमारी नहीं। तन में भी, हाँ वैसे तो छोटे मोटा रहता है, बीपी शुगर रहता है, वो तो मेडिसिन लेना पड़ता है, लेकिन कोई दर्द, कैंसर ऐसा नहीं। ऐसा है तो भी उसमें ज्यादा अटेंशन रखने का जरूरत नहीं है। उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट लेना है वो लेना है। जैसे आप जानते हैं लौकिक में भी आज मैक्सिमम एबो 40 ईयर्स लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी रहता ही है। वो बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं और सब कुछ काम करते ही रहते हैं, ऑफिस में जाना, घर संभालना, वो सब भी चलता ही रहता है। तो उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं। तो फिर भी राज्यों की साधना द्वारा चेक कीजिएगा, आपका अटेंशन साधना की तरफ है या इसी बीमारी की तरफ है? एवर हेल्दी, आत्मा का हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, दोनों हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। बीमारी का, पेशेंट का एहसास आपको नहीं होना चाहिए। वेल्दी, धन, कौन सा धन? ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, दुआओं के धन, और स्थूल धन भी शरीर के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत आपके पास करोड़ों रुपए हो, नहीं, आपको और आपका जो परिवार को चलाने के लिए। बहुत हाई लेवल का भी नहीं, बहुत लोअर लेवल का नहीं, मिड लेवल में चलाने के लिए जितना आपके पास पैसा चाहिए, वो पैसा, साधन भी मिड लेवल, बहुत हाई लेवल का भी नहीं, बहुत लो लेवल का नहीं, है ना। वेल्थ माना जो भी स्थूल साधन इस दुनिया में आपको मिलता है तो वो भी मिलेगा। तीसरा है हैप्पी, खुशी। कैसे मिलेगा? आपका हर कर्म सफल होगा, आपके साथ में रहने वाले आत्मा आपके साथ खुश रहेंगे, तो आप सदा हैप्पी रहेंगे। तो ऐसे तीनों वरदान आपको हर रोज बाप दादा द्वारा मिलता है। देखो कोई भी वरदान हो, कोई भी कर्म का फल हो, ऐसे ही फ्री में नहीं आता। कर्म के बिना कर्म का फल नहीं मिलता है। कोई भी फैक्ट्री में जाकर चुपचाप बैठने से वो सैलरी देता है क्या आपको? नहीं है ना। और कोई भी धरती रहता है, धरती में भी फल अपने आप तो नहीं आता है ना, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। धरती को हल चलाना पड़ता है, वेस्टेज को निकालना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, उसको प्रोटेक्शन करना, उसके बाद तो फल आता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं एवर हेल्दी, हेल्दी एंड हैप्पी, तन से या मन से, मन आत्मा से और तन से, दोनों रूप में आप सदा में प्राप्त हैं। मेरा अनुभव ये है जब ये दोनों आप में ठीक रहेगा ना, तब भी आप योग में बैठते हैं तो आपको योग लगता है। नहीं तो जो आपका कमियां है ना उस तरफ ही मन खींचता ही रहता है। शरीर का बीमारी है, आपका रिश्तेदार का बीमारी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है तो योग में बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, उसमें ही रहते तो राजयोग कहाँ से होगा? जब लौकिक में भी कमाई के लिए जाते हैं, सब कुछ ठीक रहेगा तभी तो कमाई के लिए जाते हैं। बुखार लेकर, खांसी लेकर, कैंसर लेकर हम वहां जा सकते हैं क्या? नहीं है ना। तो खुद को चेक करो। तो बाबा का कहने का भाव है
इतना समय आप बीके बने, ब्रह्म कुमार कुमारी बने, क्या इतना आपके पास स्टॉक है? लौकिक में समझ लो, आप गरीब घराने में आपका जन्म हुआ था, आपको एजुकेशन मिला, भले उस समय आपके पिताजी के पास लोन था, लेकिन आप बड़े होने के बाद जॉब में जाकर उस लोन से भी क्लियर करके अपने घर का जो भी जिम्मेदारी था, भाई बहनों का एजुकेशन, शादी और घर बनाने का, वो सभी करके अभी वेल सेटल्ड है। चेक करो। इसी इतना साल से आप बाबा के बच्चे हो, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, उस कमाई का रिजल्ट क्या है? इतना आपने यथार्थ विधि से साधना की है, तो उसका रिजल्ट से त्रिमूर्ति वरदान, हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, वो भी बाबा कहते हैं सदा, कभी कभी नहीं। तो इससे आप सब संपन्न रहते हैं, तभी आप दूसरों को वो दे सकते हो। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। ये सभी खुशी, हेल्थ, वेल्थ आप मन से कैरी करके जाओ, तो उसका असर मुख द्वारा, तन द्वारा बाहर आएगा। जैसे कोई सेंट स्प्रे करके जाते हो तो उसका असर आगे वालों को होगा ना। आपने अच्छा मोबाइल कैरी किया, BMW कार में गए, नहीं तो कुछ अच्छा कपड़े पहन कर गए, तो लोगों को वो दिखाई देता है ना, उसका असर पड़ता है ना। आप कुछ फ्रूट्स लेकर जाते हो, है ना, तो उसका खुशबू भी उनको आता है ना। तो ऐसे मन से सदा आप खुशी में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सेवा करता है। रिसेंटली स्पेशली ये दिसंबर महीने स्टार्ट हुआ, तब से बाबा यही बात कह रहे, स्वरूप में रहो। आपको एक्स्ट्रा कुछ सेवा करने का जरूरत नहीं है। माना कोई आगे आत्मा आ गई, वो आत्मा है, मेरे द्वारा शक्ति जा रहा है, शांति जा, कहने का देखने का जरूरत नहीं है। अपने स्थिति में स्थित रहे ना, ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। आपने सेंट स्प्रे किया तो उनको खुशबू आएगा, उनको जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कहने का जरूरत नहीं है। तो चेक करो, लौकिक में हो, अलौकिक में हो, घर गृहस्थी में हो, माउंट आबू में हो, रात में हो, दिन में हो, स्वप्न में भी हो, हर जगह पर हर्षित मुख, माना अंदर का मुख, अंदर का मन का जो मुख है ना, वो खुश है। लेकिन हम वर्तमान समय में बहुत ड्रामाबाजी करते हैं। इवन मैंने बीके में भी देखा है, इतना अच्छा क्लास करते हैं, लेकिन योग नहीं है, अंदर से खुशी नहीं है, समस्या से जलते हैं। इसीलिए बाबा कहते कितना भी ज्ञान हो, लेकिन आपके पास योग का शक्ति नहीं है, कमाई नहीं है, तो क्या करने का। कभी कभी लौकिक में भी लोगों के पास बिल्डिंग रहता है, कार रहते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन लोन अकाउंट में है। लोन तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, आपका तो है ही नहीं, वो बैंक का है और कोई फाइनेंस का है, आपका जायदाद थोड़ा ही है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे अपने मन बुद्धि को ए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी, हैप्पीनेस ये लेकर जाते हो, इससे दूसरे लोगों को भी वो वाइब्रेशंस पहुंच जाएगा। इससे उनको भी जीने को उमंग उत्साह आता है। यस, माना उनको टेस्ट पता चलता है। जैसे कि आप किसी के घर में जाते हो, वो लोग कुछ केक बनाते हैं, कुछ भोजन बनाते हैं, तो आपको भी क्या लगता है, यस, ये तो बहुत टेस्टी है, ये भी हमको अपने घर में बनाना है, हमको भी खाना है, अपने परिवार वालों को भी खिलाना है। आज जब हम नुमा शाम योग पर बैठते थे, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। तब लगा, यस, कितना अच्छा अनुभव है, अपने भाई बहनों को भी ये देना है, यस, बाबा दे दो सभी को। जब तक आपको अनुभव नहीं होता है, तो दूसरों को देने के लिए आप सोचते नहीं हो ना। हम्म? आपके पास बहुत धन है और आपने, आपके भाई बहन है, बहुत तरस रहे हैं, उनको कहते हैं, चुप रहो, हम धन देते हैं आपको, आप आराम से रहो, टेंशन नहीं लेने। ऐसे ही सूक्ष्म रूप में आपका जो अंदर का जो स्वस्थिति है, आत्मा का जो स्थिति है, वो क्या करती है, इजीली निराकार रूप में सेवा हो जाता है। तो उससे उनको मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। बाबा का ये एक वर्ड कितना सुंदर रहता है, हर वर्ड। बाबा ने कहा मानव, माना मन से जीने का, मन का खुशी, मन का शक्ति,
मन का आधार, मन के गुण जो निराकार रूप में रहता है, वो जब उनको अनुभव होता है, उनको लगता है यस, इसके लिए मुझे जीना है, ये ईश्वरीय सुख के लिए जीना है, ये ईश्वरीय सेवा के लिए जीना है। हम ज्यादातर बाबा के बच्चे उसी के लिए तो जीते हैं। अमृत वेले उठकर बाबा को याद करते हैं। कुछ भी नहीं मिलता है तो क्यों उठते थे हम लोग? भाग भाग कर घुटने में दर्द है तो भी माउंट आबू क्यों जाते हैं? कुछ मिलता है ना, इसीलिए तो जाते हैं। इसीलिए जब आप मन से वो संपन्न होकर दूसरों को देते हैं या आप अनुभव करते हैं, उन तक जाकर पहुंचाएगा, तो उनको भी नया जीवन जीने का उमंग उत्साह आ जाता। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। जिंदा है, आत्मा शरीर के ऊपर अंदर है, लेकिन क्या करें, बच्चे हमसे बात ही नहीं करते हैं, बच्चे हमको केयर नहीं करते हैं। हमको तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे देखते नहीं हैं। हाँ, स्वीट है तो भी खा नहीं सकते हैं क्योंकि शुगर है ना। कारण बहुत कुछ है। किसी के पास हेल्थ अच्छा है लेकिन खाने के लिए पैसा नहीं है। तो हर एक का अलग 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 रीजन है। किसी का फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी के पास पैसा नहीं है। किसी के पास संबंध में ठीक नहीं है ना। तो सभी लोगों को ज्यादातर न उम्मीद की चिता पर बैठे, शाम के आने तक फेस इतना मुरझा हुआ, डेड, कोई भी फीलिंग नहीं। जैसे जो शव रहता है ना, डेड बॉडी, उसके आगे जाकर कितना भी जोर से चिल्लाओ, रो लो, डांस करो, जोक्स करो, उनको कुछ फीलिंग ही नहीं आता। क्यों? उसमें आत्मा नहीं है ना। वैसे आज कहाँ भी लोगों को सुख का एहसास नहीं हो रहा, हर जगह पर न उम्मीद का एहसास हो रहा है। अब ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ। ऐसी जो दम न उम्मीद लेकर बैठे हैं, बार बार उनको लगता है हम शरीर को त्याग करेंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, ऐसी आत्माओं को ठीक से ज्ञान चिता के आधार ऊपर बिठाओ, योग चिता पर बिठाओ, अनुभव की चिता पर बिठाओ, अनुभव कराने दो उनको, है ना। बहुत सारे लोग माउंट आबू में जाकर आने के बाद कहते कितना सुंदर अनुभव, कितना लाइटनेस का अनुभव होता है ना उनको। तो ऐसे आत्माओं को नया जिंदगी का उमंग उत्साह दिलाना। अब ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ। वो जो मरने के लिए जो संकल्प कर रहे थे, जीने का संकल्प उनके मन में आए। लेकिन वो कब आएगा? आप उनको वो टेस्ट दिलाओ, भोजन खिलाओ। ये बहुत जैसे कोई बहुत दिनों से बीमारी में है, उनको आप एक मेडिसिन देने से लगता है हाँ भाई जी, अभी 2% कम हो गया। अभी तक है ना, इतना दर्द हो रहा था, कितना भी मेडिसिन लिया कम नहीं हुआ। अब इस मेडिसिन से लगता है 2% हो गया, ओके। नेक्स्ट एक दिन, मतलब नेक्स्ट डे टैबलेट दे देना, हाँ अभी 4%। उसके बाद कहना देखो हम टैबलेट नहीं लेंगे, आप साधना करो। तब वो मेडिसिन लेते जाएंगे तो क्या होगा, समस्या का समाधान मिल जाएगा। टैबलेट माना यहाँ स्थूल टैबलेट के बारे में नहीं कह रहे हैं, राजयोग के बारे में कह रहे हैं। तो राजयोग द्वारा उनको वो समस्या का समाधान मिले और वो भी बाबा के बच्चे बन जाए। इस रूप में आप क्या करो, ईश्वरीय सेवा करने के लिए निमित्त बनो। भाई बहने, ठीक से सुनिएगा, वर्तमान समय का वरदान। पहले बाबा क्या कहते थे, बच्चे ज्ञान दे दो, पॉम्पलेट्स दे दो, भाषण करो। अभी बाबा का स्टाइल चेंज हो गया है। बाबा क्या कहते हैं, रेडीमेड अनुभव कराओ। क्यों? ज्ञान सुन के बाबा का राजयोग करके प्रैक्टिस करके आत्मा आने वाले, आत्मा में बहुत कम है आज के बाद दिन, वो साधना करने के लिए रेडी नहीं है। आज लौकिक में देख लीजिए, घर गृहस्थ में कितना स्टूडेंट, कितना बच्चे, घर का झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, भोजन बनाने का कितना लोग काम करते हैं बताइए। सभी लोगों को रेडीमेड चाहिए ना। भोजन कितना लोग बनाते बनाते हैं, सिर्फ सभी को रेडीमेड पीजी चाहिए। घर में भोजन बनाने के लिए रेडी नहीं है, ऑनलाइन में मंगवाते हैं, है ना। तो उन लोगों को भी रेडीमेड चाहिए उनको, क्योंकि आगे आने वाले जो आत्माएं हैं ना, सिर्फ वो खाने के लिए रेडी है, बनाने के लिए वो रेडी नहीं है। उन लोगों को रेडीमेड भोजन बना के, आप खुद खा के, अपने परिवार वालों को खिला के, उनको बांटने का काम अभी करना। इसका मतलब राजयोग का परसेंटेज, समय, अटेंशन ज्यादा होना चाहिए।
तो ऐसे आप सदा राज्यों की स्थिति में रहेंगे, उसका रिजल्ट कैसे आता है? एक्स्ट्रा आपको सेवा करने का जरूरत नहीं रहता है, अपने ही आप वो सेवा होता ही रहता है। अब ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। उनको लगता है यस, एटलीस्ट इसके लिए मुझे नया जीवन जीना है, अपने बच्चों के लिए, अपने धन के लिए, जॉब के लिए, पैसा के लिए नहीं, ईश्वरीय सुख के लिए। और मैं जो साधना करता हूं इस द्वारा दूसरों को भी मुझे ये अनुभव कराना है। ये संकल्प, ये अटेंशन उनके मन में आई, सदा स्मृति में रहे कि यह तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा के बच्चे बन गए तो बाबा द्वारा ये तीन प्राप्तियां मिलता है। क्या है? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। बाबा के बन गए तो बाबा ने दे दिया, लेकिन अपने पास आपने रखा है क्या? ये चेक करने का बात है। कभी कभी आपको कोई प्रोग्राम में कोई वॉच गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आप अभी आपके पास वॉच है क्या? कोई आपको पेन देते हैं, पेन हम सदा साथ में रखते हैं क्या? घर में माँ जाने के टाइम पर वाटर बॉटल देती है, क्यों? बच्चे बाहर का पानी मत पीना, लेकिन हम लेकर नहीं जाते हैं ना, कैरी नहीं करते। मार में मिलता है ना, 15 रुपए देने से 1 लीटर का मिलता है, तो यहां से क्यों कैरी करने का? तो बाबा ने तो दिया है, लेकिन आपने अपने पास रखा है, यूज कर रहे हो, ये चेक करना है। धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ, तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन करो। एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनना है, उसके लिए अपने मन बुद्धि को स्पेशली इस स्थिति में आपको धारणा करना पड़ेगा, मन बुद्धि से उसको। जैसे कि अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, अपना शरीर है, यस, शरीर को सुंदर सजाना चाहते हो, ठीक है, क्लीन करने के बाद सुंदर सजा के आप सेंट स्प्रे करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। शरीर को क्लीन ही नहीं किया, 4-5 दिन से नहलाया ही नहीं, उसके बाद सेंट स्प्रे करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट बताइए? बदबू भी आता रहेगा और खुशबू भी आता रहेगा ना। इसीलिए मैं आत्मा हूं, इस दुनिया से डिटैच हूं, और परमात्मा को धारणा करो, तभी तो क्या होगा, ये तीन वरदानों का, प्राप्तियों का असर आपके ऊपर पड़ेगा और आपके द्वारा ईश्वरीय सेवा भी होने लगेगा। स्लोगन: न्यारी और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। बंधन कहाँ है? स्थूल में बंधन नहीं है, बंधन तो मन में है। जोड़ो तो छूटो, आपने पकड़ कर बैठे हैं, मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरा घर, मेरे जिम्मेदारी, मेरा तेसर जन्म का विकार, मुझे विश्व कल्याण करना है। इसलिए ये सभी से न्यारा डिटैच। मैं कौन? एक निराकार शक्ति। जितना मेरा 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 मान आपने मन में कहा, और उतना बंधन युक्त हो जाएंगे, न्यारा, सभी से डिटैच। मैं एक आत्मा हूं और अधिकारी। अपने जो कर्मेंद्रिय है ना, उसके ऊपर अधिकार से चलाओ, दूसरों के ऊपर नहीं। आपके पास जो ज्ञान है, अनुभव है, उसको अधिकार से चलाओ। जब पहले बाबा हमको सेवा के लिए भेजते थे ना, भले ज्ञान सुनाने के लिए हो, योग कराने के लिए हो, तो घबराहट हो जाता था कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो, उस समय कुछ याद नहीं आया तो। लेकिन अभी प्रैक्टिस करते 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 क्या हो गया, कंट्रोलिंग पावर और अधिकारी बन गई। इससे पहले पहले हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में ड्राइविंग करते हैं ना, तो घबराहट हो जाता है। ड्राइविंग करते 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 क्या हो जाएगा, अनुभव होगा ना, प्रैक्टिस होगा ना, तब आप अधिकार से उस व्हीकल को क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकते हो, जहां जैसे चाहो उस व्हीकल को चला सकते हो। तो ऐसे न्यारे भी बनो, और जो भी साधन है, जो भी आपके पास इंद्रियां हैं, जो भी कर्म करते हो, पावरफुल अधिकार से चलाओ, ठीक है। लेकिन कुछ भी मेरा नहीं। इसका मैं एक एक एग्जांपल देता हूं। छोटेपन से हम शादियों में, बड़े बड़े फंक्शंस में भोजन परोसने के लिए जाते थे, क्योंकि हमारे पिताजी भी भोजन बनाते थे। तो उसके आधार पर क्या होता था, बहुत सारे रिश्तेदार सभी हमको बुलाते थे, उनके घर में जो भी प्रोग्राम है तो बुलाते थे। तो वहां जाते थे तो जिनके घर में हम जाते थे उनका मालूम ही नहीं रहता था कभी कभी,
कि वो रिश्तेदार भी नहीं रहते थे, लेकिन समझ लो उनके घर में घर बनाने का सेरेमनी है, गृह प्रवेश का सेरेमनी है। उन्होंने किसी से कॉन्ट्रैक्टर से बात किया है, तो घर में प्रोग्राम है, वो तो लोगों से बात करना पड़ता है ना, जो रिश्तेदार आते हैं। तो उस समय कभी कभी चाय बनाकर देना पड़ता है, काफी बनाकर देना पड़ता है। हम अपना घर समझकर क्या करते थे, डायरेक्टली उनके रसोई में जाते थे और बना देते थे, दे देते थे। उनका पहचान है ही नहीं, लेकिन अपना समझकर अधिकार से चलाने से वो कहते थे आपने तो बहुत अच्छा किया। इवन अभी भी वर्तमान समय में कभी कभी ईश्वरीय सेवा केंद्र पर बाबा भेजते हैं, पर ये नया सेंटर हो पुराना सेंटर हो, कभी कभी कोई कोई आत्मा ने बहुत अच्छा सेवा की है, तो वहां का कोई टोली हो, ब्रह्मा भोजन हो, गिफ्ट हो, अधिकार से हम उठा के दे देते हैं। नहीं तो एक बार हम पूछते हैं बहन जी ऐसा है, हम उनको दे सकते हैं क्या? वो कहते हैं ठीक है भाई जी, हमको पूछने का जरूरत नहीं, आप दे दो। भले हम गए एक दिन के लिए, लेकिन अधिकार से हम दे सकते हैं। एक वो चीज है, मेरा है नहीं, मैं उसका बॉस है नहीं, मेरा घर है नहीं, लेकिन अधिकार यस, ज्ञान बाबा का, शक्ति बाबा का है, हमारा है नहीं। लेकिन वो रिलेशनशिप में ऐसा आना चाहिए कि बाबा ने आपको उनका चीज देने के लिए उतना अधिकार दिया है, उतना पावर आपको ट्रांसफर किया है, आपके ऊपर बाबा ने भरोसा रखा है। भरोसा रखेगा तभी तो बाबा सेवा के लिए भेजता है। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं उनको बाबा सेवा के लिए भेजता है, हमको क्यों नहीं भेजता है? क्योंकि तब आप जब तक रेडी नहीं होते हो, उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता है, और जब तक सेवा करने के टाइम पर बाबा से कनेक्ट नहीं होते हो, तब तक बाबा नहीं भेजता है। आपके लेवल के अनुसार अलग अलग जगह पर बाबा भेजता ही रहता है। तो किस समय आपके सामने कितना वैरायटी, कैसा वैरायटी का आत्माएं रहेंगे, तो किन आत्माओं को भेजने से ये काम हो जाएगा बाबा जानता है। वो चतुर सुजान है बाबा। दुनिया में तो वैरायटी लोग हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, अलग अलग लैंग्वेज वाले, पोस्ट एंड पोजीशन वाले, उन लोगों के लिए ऐसे आत्मा ही तो चाहिए ना। जिसे हम कर्नाटका में देखते हैं, एवरी 100 किलोमीटर में भोजन खाने का जो ट्रेंड है ना, वो विधि है ना, चेंज हो जाता है। वहां जो बनाते हैं इधर नहीं बनाते हैं, है ना। तो ऐसे ही ज्ञान एक ही है, लेकिन समझाने का जो तरीका है, लैंग्वेज है, वो थोड़ा चेंज होता है, साइंस बेस्ड या ये कहानी बेस्ड, अनुभव के बेस्ड, नहीं तो ये महा श्लोक का, भगवत गीता का बेस्ड में। तो जिनका जो संस्कार है उसके आधार पर ही ज्ञान प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बंधन मुक्त स्थिति माना, एक है न्यारा, दूसरा अधिकारी होकर क्या करो, कर्म में आना, कर्मेंद्रियों को चलाना, तब बंधन मुक्त हो जाएंगे। न्यारा माना फुल डिटैच ही नहीं होना चाहिए, जिनको भी कुछ भी देते हो अनुभव से पावरफुल। कितना सुंदर बात है। न्यारा माना उसका मालिक मैं है नहीं, अधिकारी माना मैं बॉस, दोनों में रहना चाहिए। दोनों भी बैलेंस रखकर आपको क्या करना है, आगे बढ़ना चाहिए। उसको ही बाबा कहते बंधन मुक्त स्थिति। यस, ईश्वरी सेवा करना है, अधिकार से करो, फल आ गया न्यारा। कहाँ अधिकार चलाना है, कहाँ न्यारा नहीं जानना चाहिए। हम क्या करते हैं, ध्यान सुनाने के टाइम पर पीछे, अधिकार आता है पहले भागते हैं। मुझे वही दुख होता है। सेवा केंद्र पर जाते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, ब्रह्मा भोजन की बात है तो पहले हम जाकर बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लौकिक वालों को पहले बैठाओ, उनको भोजन खिलाओ, बाद लास्ट में आप खाओ। जहां कौन सा ज्ञान कहाँ अप्लीकेशन करना है, ये हमको जानकारी मिलना चाहिए। उल्टा आपने एप्लीकेशन किया, रिजल्ट्स भी रिवर्स हो जाएगा। ओके, ओम शांति।